हेलो। समीक्षा जी, जी मैम। सबको बोलिए ये लिंक में ज्वाइन होना है। वो लिंक में नहीं हो रहा है ना। मिल वो लिंक ग्रुप में। आई मैसेज हूँ। क्या क्या कहा आपने? मैंने मैसेज कर दिया मैम, ये लिंक ज्वाइन करने के लिए। हाँ, हाँ। बहुत आज नेटवर्क में थोड़ा वो प्रॉब्लम है। आज नहीं, अभी तो बहुत दिनों से है। कहाँ तक कितने पॉइंट्स किए हमने? मैम आप शायद कल्याणक तक बता रहे थे, मेरे जितने ध्यान में। हाँ, कल्याणक का बताया। 5 कल्याणक होते हैं, उसके बाद ये बताया कि बस वही वहां वहीं तक हुआ। हम्म। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट। उसमें क्या कहते हैं कि तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही, देखो, जन्मते वक्त उन्होंने उनके कौन से ज्ञान होता है? 3 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि नेटवर्क इश्यू है ना, तो वीडियो ऑन करने से आवाज नहीं आ रही है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। चलेगा? मेरी आवाज तो आ रही है यस ना? मैम। हाँ। यस मैम, आ रही आ रही। हाँ, तो उसके बाद कहते हैं कि जब भी वो दीक्षा लेते हैं तुरंत ही उनको चौथा ज्ञान कौन सा होता है? मनपर्यव। केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, सॉरी। हाँ, दूसरों के मन के भाव को जान लेना, ये ज्ञान भी मन प्राप्त हो पर्याय। जाता है। पर जबकि साधारण केवली होते हैं, उसको ऐसा जरूरी नहीं है। केवली को ऐसा नहीं होता है कि दीक्षा ले और तुरंत मन पर्याय ज्ञान हो जाए, पर्याय ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पर यह केवल तीर्थंकर के लिए होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं कि तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो स्वयं बुद्ध होते हैं। स्वयं बुद्ध का अर्थ क्या है? स्वयं बुद्ध का अर्थ क्या है, कोई जानता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वयं बुद्ध? नहीं, वो अपने आप ही दीक्षा लेते हैं, किसी के साथ, किसी के पास जाके नहीं दीक्षा लेते हैं, वो स्वयं हाँ, दीक्षा लेते हैं। हाँ। वो खुद ही अपने गुरु होते हैं, किसी और हम्म। उसके गुरु नहीं होते। मतलब वो भाव में किसी के पास वो दीक्षा नहीं लेते हैं, वो खुद ही अपने आप ही स्वयंभू होते हैं। पर उनके पहले भाव में उन्होंने उनके कोई गुरु हो सकते हैं। तो जो उनके पहले भाव में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति की होती है ना, तब जो गुरु होते हैं उस गुरु की ही का ही नाम लिखा जाएगा जब आप उसके डिटेलिंग में जाओगे। पर वो भाव में ठीक है। वो स्वयंभू होते हैं। ठीक है? समझ में आ गया? हाँ मैडम। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि तीर्थंकर को दीक्षा के पूर्व लोकांतिक देव आके उद्बोधन देते हैं। क्या उद्बोधन देते हैं? कि हे प्रभु, आपका दीक्षा का समय आ गया है, अभी आप दीक्षा ले लो, ऐसा उद्बोधन देते हैं। पर सामान्य केवली के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद 13वें पॉइंट में कहते हैं कि तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद, केवली होने के बाद क्या करते हैं? चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। चतुर्विध संघ किसको कहते हैं? फोर फोल्ड रिलीजन श्रावक किसको कहते हैं? श्राविका हाँ, साधु साधु, संत। साध्वी, श्रावक, श्राविका। ये 4 जो होते हैं इसे कहते हैं चतुर्विध संघ।
तो तीर्थंकर जो होते हैं वो चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, पर सामान्य केवली के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है। नहीं। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ। यस मैम। उसके बाद एक कहते पॉइंट हैं छूट गया मैडम। क्या? मैडम बीच में एक पॉइंट छूट गया है मैडम। पंचकल्याण होने के बाद वो इधर से उधर आने तक एक पॉइंट छूट गया है। कौन सा पॉइंट? ज्ञान, ज्ञान का मैडम, ज्ञान, ज्ञान तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही मन पर यह ज्ञान, कितने ज्ञान होते हैं और दीक्षा लेते ही और कौन सा ज्ञान आ जाता है? वो तो बताया मैंने, हाँ सबसे पहले वीडियो खोल के वही ठीक। बताया आप। मन लेट पर यह में ज्ञान। आप लोग मैम लेट वो ज्वाइन चेंज हाँ हुआ ना मैम, इसलिए वो पूछ रहे थे, मैडम रिपीट कर। हम लिंक, उधर से लिंक। इधर आने तक हाँ ये तक छूट गई थी मैडम। छोटा नहीं था, आप लोग लेट ज्वाइन हुए, वो डिस्कस किया था यहाँ पे हाँ हाँ हमने। मैडम। हाँ मैडम हमें हमें लेट होने से ऐसा हुआ हो मैडम। हाँ, फिर चौथा पॉइंट क्या बोलता है? पढ़िए, चौथा पॉइंट क्या है? मैम स्क्रीन पे नहीं है मैम कुछ भी। अच्छा, तो तीर्थंकर जो होते हैं ना, उसका शासन चलता है। जैसे अभी किसका शासन चल रहा है? महावीर स्वामी भगवान स्वामी का। का। हाँ, तो वैसे तीर्थंकर जो होते हैं ना, उसका शासन चलता है, पर सामान्य केवली सिद्ध होने के बाद भी उसका ऐसा कोई शासन नहीं होता है। फिर तीर्थंकर जो होते हैं उसके गणधर होते हैं, जो मुख्य शिष्य होते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? गणधर कहा जाता है। पर सामान्य केवली जो होते हैं, साधारण केवली जो होते हैं, इसके शिष्य को गणधर नहीं कहते, उसको शिष्य ही कहते हैं। फिर तीर्थंकर के 8 प्रतिहार्य होता है। 8 प्रतिहार्य क्या है, आपको जानते हो? 8 प्रतिहार्य, प्रतिहार्य का मतलब क्या है? प्रतिहार्य। और कौन कौन से होते हैं 8 प्रतिहार्य? हाँ मैडम अशोक का वृक्ष, पुष्प हम्म, वृष्टि, सुरदुंदुभि। देवदुदुम्बी। हाँ, हाँ कुसुम मैडम वृष्टि, अशोक, देव दुंदुभि, कुसुम वृष्टि, हाँ देवदुम्बी, छत्र, छत्र छाया, चवर, चंबल सिंहासन, सिंहासन चवर। समर। यस। तो सबसे पहला हुआ अशोक वृक्ष। तो जो हाँ समवसरण होता है उसमें तीर्थंकर के सिंहासन के पीछे अशोक वृक्ष होता है। ओके, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। शांति और ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा जो प्रतिहार्य में होता है वो है 3 छत्र। तो तीर्थंकर के सिर के ऊपर 3 छत्र होते हैं, जो तीनों लोक, 3 लोक कौन कौन से हैं? स्वर्ग, अधलोक, अध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ये तीनों पर उनके अधिकार का प्रतीक है। फिर नेक्स्ट होता है उसके प्रतिहार्य में भामंडल। भामंडल कहाँ होता है? तीर्थंकर के चारों ओर जो प्रकाश होता है उसका घेरा होता है, जिसको भामंडल कहते हैं, जो उनके तेज और कांति को दर्शाता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम अपनी आंखों से तीर्थंकर को देख भी नहीं पाएंगे। और जो केवली होते, मतलब जो जीव समकित होते हैं, उनको अपने भाव वहां उस पे भामंडल में दिखते भी है। फिर नेक्स्ट प्रतिहार्य है दिव्य ध्वनि। तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अलौकिक ध्वनि होती है, जो सभी जीवों को धर्म का उपदेश देती है। फिर नेक्स्ट आएगा देव दुंदुबी। देव दुंदुबी भी कहते हैं उसको। तो देवताओं द्वारा बजाया जाने वाला एक विशेष वाद्य यंत्र होता है, जिसको दुंदुबी कहते हैं, जो तीर्थंकर के आगमन की घोषणा करता रहता है। नेक्स्ट है पुष्प की वृष्टि होना। देवताओं के द्वारा तीर्थंकर पर फूलों की वर्षा की जाती है, और जो आशीर्वाद और पवित्रता का प्रतीक है। फिर नेक्स्ट आता है सिंहासन। तीर्थंकर जो जिस सिंहासन पर बैठते हैं, वो सिंहासन भी क्या होता है? एक रत्न से जड़ा हुआ सिंहासन होता है, जो उनके सम्मान और उच्च स्थान को दर्शाता है। और लास्ट आएगा चावर। तो देवताओं द्वारा तीर्थंकर के दोनों ओर चावर
झुलाते रहते हैं, जो उनके सम्मान और सेवा का प्रतीक है। समझ में आ गया? ये है अष्ट प्रतिहारी। 8 प्रकार के प्रतिहार्य तीर्थंकर के होते हैं। सबको समझ में आ गया? यहाँ तक हमने यस 16वां पॉइंट हुआ। 17वें पॉइंट में लिखना है कि तीर्थंकर को 35 अतिशय होते हैं, सामान्य केवली को नहीं होते हैं। तीर्थंकर के 34 वाणी के अतिशय, वाणी के 35 अतिशय होते हैं। और क्या? 34 अतिशय होते हैं मैम, आप 35 अतिशय बोले। और वाणी के अतिशय, वो दोनों अलग अलग पॉइंट है। एक में 34 और एक में 35 वाणी के, और सामान्य केवली के ये नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? 19वां पॉइंट है तीर्थंकर भाव में वो होते हैं तब पहले गुण स्थान, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 11वें गुण स्थान को स्पर्श नहीं करते हैं कभी भी। और सामान्य केवली होते हैं वो 11वें गुण स्थान को स्पर्श नहीं करते हैं। अगर वहां पे जाएंगे तो नियम से नीचे गिरेंगे। 20वां पॉइंट है तीर्थंकर के केवली समुद्घात नहीं होता है, पर सामान्य केवली को समुद्घात करना पड़ता है। ये समुद्घात क्या है, कितने प्रकार के हैं, कब किए जाते हैं, इस सारी चीज को बहुत डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसको हम इतना शॉर्टली नहीं समझ सकते हैं केवली समुद्घात क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है। तो यहाँ 20 पॉइंट से लेके हमारे जो पॉइंट है वो 37 ऑल टुगेदर पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज का क्लास का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे ही हम आज स्टॉप करते हैं। यहाँ पे कुछ डाउट है तो बता दीजिए आप, तो वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर। और कल मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, हम लोग को मीटिंग है कुछ और ये मतलब मैं नहीं हूँ, तो कल का हमारा क्लास नहीं रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्लास सैटरडे को रहेगा सुबह 11:30, जो एज यूजुअल है ना टाइम टेबल के हिसाब से वही रहेगा। ठीक है, बताइए, किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। और आप लोग सब अपना अपना प्रोजेक्ट रेडी हो जाए तो अभी मैं 3-4 दिन का और भी टाइम देती हूँ। बाद में वीकेंड में मैं ये एक लिंक मेल भेज दूंगी, उसमें आप लोग को भेजना रहेगा। आज ये पद्मिनी जी नहीं आए ना, समता और पद्मिनी जी, तो पता नहीं है हमको गूगल ड्राइव में भेजना है कि नहीं, तो मेल ही भेज देना, मैं मेरा मेल आईडी भेज दूंगी। अभी आप लोग के ग्रुप में सारे जनों का प्रोजेक्ट हो गया कि किसी का बाकी है, आपको कुछ आइडिया है? हो गया मैम। सबका हो गया? हो गया। हो गया। जितेंद्र जी का भी हो गया ना? प्रिया जी का भी हो गया? हाँ मेरा भी हो गया, थोड़ा करेक्शन करना है वो नाम वगैरह का, वो कर से कर लीजिए, सब कर लीजिए। और जो मैंने फॉर्मेट डाला है, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, फॉन्ट की साइज, स्पेसिंग का, अलाइनमेंट का, वो सारा पूरा कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। डन डन। ठीक है, और कुछ डाउट है? अनिल जी क्यों इसमें वापस ज्वाइन नहीं हुए? मुझे लगता है उसको ध्यान में नहीं आया है। ಇಲ್ಲ हिंदू मैडम ने बोल लिया मैडम क्लास में, वो लिंक में हिंदी मैडम ने इधर ज्वाइन करने को बोल लिया, इसलिए हम आप इधर लोग आए। का सिंधु मैडम का क्लास है अभी आप लोग को? नहीं हेमा मैडम का है। हाँ, तो हेमा मैडम का है ना वो। ठीक है, ठीक है, तो मैं अपना क्लास खत्म करती हूँ। सबको जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय।